जय हिंद दोस्तों कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। जो मेरा आज का वीडियो है ये है डिफेंस पेंशन पे। दोस्तों अगर आप ECHS फैसिलिटी भी ले रहे हैं और फिक्स मेडिकल अलाउंस का 1000 रुपए भी ले रहे हैं पेंशन पे, तो दोस्तों आपको परेशानी हो सकती है, आपकी रिकवरी बन सकती है तगड़ी, वो भी बहुत पहले से। तो सबसे पहले आपको ये बात जानने की जरूरत है कि आप दोनों चीज ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। सबसे पहले आप पता करिए कि अगर आपके पास 64 KB का या पहले 32 KB का मेडिकल कार्ड है और उसके साथ साथ आप पेंशन पर 1000 रुपए भी ले रहे हैं, अपनी आप पेंशन स्लिप देखिए, उसमें देखिए कहीं आप 1000 रुपए तो नहीं ले रहे हैं और साथ में आप मेडिकल फैसिलिटी भी ले रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो आपको इन्फॉर्म करना है पॉली क्लिनिक में, ECHS डिपार्टमेंट पे आपको बताना है कि मेरी एक चीज बंद कर दी जाए। आपको PCDA से बात करनी पड़ेगी, अपने रिकॉर्ड ऑफिस से बात करनी पड़ेगी, आपको पॉली क्लिनिक से बात करनी पड़ेगी इस बारे में कि आपको FMA नहीं चाहिए, फिक्स मेडिकल अलाउंस नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मेरे को ECHS की फैसिलिटी मिल रही है। तो अगर आप पेंशनर हैं, आपको इस बारे में नहीं पता, तो सबसे पहले आप ये पता करिए कि आप कहीं दोनों चीज तो नहीं ले रहे हैं। तो आपको FMA को स्टॉप करना होगा पॉली क्लिनिक जाके या ECHS डिपार्टमेंट से बात करके। अगर आप आगे फैसिलिटी लेना चाहते हैं ECHS की, तो आपको 1000 रुपए स्टॉप कराने होंगे पेंशन पे। क्योंकि दोस्तों जैसा आपको पता है कि हमारा सिविलियन डिपार्टमेंट भी है, हमने भी बहुत पहले कईयों की रिकवरी करी पेंशनरों की। कई हमने ऐसे पेंशनर पकड़े जो दोनों चीज ले रहे थे, यानी CGHS की फैसिलिटी भी ले रहे थे और फिक्स मेडिकल अलाउंस का पैसा भी ले रहे थे पेंशन पे। तो कई पेंशनरों की हमने रिकवरी करी, कम से कम 60,000 1 लाख तक हमने रिकवरी करी है। तो ये पेंशनर का भी फर्ज है, पेंशनर को भी ये बताना चाहिए अपने डिपार्टमेंट को, चाहे वो CGHS के हो चाहे वो ECHS के हो, कि हम दोनों चीज ले रहे हैं, यानी मेडिकल कार्ड की फैसिलिटी भी ले रहे हैं और एक तरफ हम मेडिकल अलाउंस भी ले रहे हैं 1000 रुपए। तो पेंशनर हो आप खुद डिपार्टमेंट के पास जाइए, उनसे बोलिए कि हमारी एक चीज आप बंद कर दो, ताकि पेंशनर को आगे कोई नुकसान ना हो, उनकी मोटी रिकवरी ना हो आगे। क्योंकि डिपार्टमेंट पे, बैंक के पास ये पूरा प्रूफ है, जो बैंक है, जो डिपार्टमेंट है, वो पूरा ऑथराइज्ड है आपकी रिकवरी करने के लिए, उसे कोई नहीं रोक सकता। अगर 5-6 साल हो गए, 7-8 साल हो गए, 10 साल हो गए, अगर उसे रिकवरी करनी है तो वो जरूर रिकवरी करेगा। आपको एक लेटर देगा वो कि आपको एक्सेस पेमेंट हो गया है, आप दोनों चीज ले रहे थे। तो कई डिपार्टमेंट वाले या फिर जो रिकॉर्ड ऑफिस हो गए या और भी डिपार्टमेंट है, चाहे ECHS के हो गए, CGHS के हो गए, वो रिकवरी करते हैं। हमने भी बहुत पेंशनर की रिकवरी करी है, काफी पेंशनर की हमने रिकवरी करी है जो दोनों फैसिलिटी ले रहे थे। तो हमने उनकी मेडिकल फैसिलिटी जारी कर दी आगे और एक तरफ उनका फिक्स मेडिकल अलाउंस का पैसा रोक दिया, 1000 रुपए देना उन्हें बंद कर दिया। तो इसका एक पूरा एक लेटर है, एक नोटिंग है, जो मैं आपको समझाऊंगा लैपटॉप पे। तो अभी आप चेक करिए, अपनी पेंशन स्लिप देखिए और एक तरफ आपके पास 64 KB का मेडिकल कार्ड भी है, वो भी चेक करिए कि आपके पास कार्ड भी मौजूद है, आप मेडिकल फैसिलिटी भी ले रहे हैं और दूसरी तरफ आपको पेंशन पे पैसा भी मिल रहा है मेडिकल अलाउंस का 1000 रुपए। तो आज ही अभी आप चेक करिए। मैं आपको बचाना चाहता हूं कि आपकी मोटी रिकवरी ना हो आगे। अगर ऐसा हो रहा है तो सबसे पहले आपको अपने रिकॉर्ड ऑफिस, नजदीकी पॉली क्लिनिक में, ECHS डिपार्टमेंट को यह बात बतानी पड़ेगी कि मैं फैसिलिटी भी ले रहा हूं और मेडिकल अलाउंस का पैसा भी ले रहा हूं। तो आपको सबसे पहले ये स्टॉप करवाना है अपना FMA। अगर आप ले रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आप अपना मेडिकल कार्ड देखिए और एक तरफ आप देखिए अपनी पेंशन स्लिप कि आपको पेंशन में 1000 रुपए तो नहीं मिल रहा। अगर नहीं मिल रहा तो ठीक है, लेकिन अगर मिल रहा है तो आपको इन्फॉर्म करना होगा अपने डिपार्टमेंट को। और दोस्तों एक और चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा कि अगर आप मेडिकल फैसिलिटी भी ले रहे हैं और आप पेंशन पर 1000 रुपए भी ले रहे हैं, तो दोस्तों आपको पॉली क्लिनिक से एक नॉन विड्रॉल सर्टिफिकेट बनाना होगा। आपको नॉन विड्रॉल सर्टिफिकेट या फिर जिसे हम बोलते हैं नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट एक बनवाना होगा, जिसमें यह बात लिखी जाएगी कि आप आगे 1000 रुपए नहीं लेंगे, आपका FMA में कोई योगदान नहीं है। तब आपकी ECHS की जो सर्विस है वो आगे कंटिन्यू होगी। आपको डिपार्टमेंट को, ECHS डिपार्टमेंट को आपको यह बताना पड़ेगा
कि मैं एफएमए में इनरोल्ड नहीं हूं और ना मैं आगे एफएमए लूंगा। जैसे दोस्तों एक नो ड्यू सर्टिफिकेट होता है कि कोई बकाया पेमेंट नहीं है इससे रिलेटेड, ऐसे ही आपको नॉन विड्रॉल एक सर्टिफिकेट बनाना होगा जिसमें यह बात लिखी जाएगी कि आपका एफएमए से कोई कंसल्ट नहीं है, यानी आप फिक्स मेडिकल अलाउंस नहीं लेंगे आगे, क्योंकि मेरे पास ईसीएचएस की फैसिलिटी है, मैं मेडिकल फैसिलिटी का बेनिफिट ले रहा हूं, इसलिए मैं एफएमए नहीं लूंगा। एक नॉन विड्रॉल सर्टिफिकेट या नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट आप बनवाएंगे अपने पॉलीक्लिनिक से या फिर ईसीएचएस डिपार्टमेंट से, ताकि जो पीसीडी है, जो स्पर्श है या फिर जो रिकॉर्ड ऑफिस है, इस पर काम कर सके। दोस्तों इस केस में आप नो ड्यूज सर्टिफिकेट भी बनवा सकते हैं और ये बनाएगा सीपीपीसी, डीपीडीओ या फिर जो आपको पेंशन दे रहा है, वो एक लेटर बना के देगा कि आपकी तरफ से कोई रिकवरी नहीं है, और ये सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना होगा अपने पॉलीक्लिनिक या फिर ईसीएचएस डिपार्टमेंट को, ताकि जो आपकी ईसीएचएस सर्विस है वो आगे कंटिन्यू चलती रहे, आपको एफएमए की वजह से कोई दिक्कत ना हो फैसिलिटी लेने में। ये मैं उन पेंशनर की बात कर रहा हूं जो दोनों चीज ले रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटी भी ले रहे हैं और फिक्स मेडिकल अलाउंस का पैसा भी ले रहे हैं। तो इस केस में दो तरीके हैं, या तो पॉलीक्लिनिक या ईसीएचएस के थ्रू आप नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट भी बनवा सकते हैं, या सीपीपीसी या फिर डीपीडीओ जो पेंशन अथॉरिटी है, जो आपको पेंशन दे रहा है, उसके जरिए आप नो ड्यू सर्टिफिकेट भी बनवा सकते हैं कि जो भी आपकी एफएमए की जो भी रिकवरी थी पुरानी, वो आपने पूरी कंप्लीट कर दी है, आपने पूरे पैसे दे दिए हैं रिकवरी के, एफएमए के, और अब आपकी तरफ से कोई ड्यू नहीं है पैसा। तो जो भी एफएमए की जो आपकी समस्या थी, अगर आपने पूरा पेमेंट कर दिया रिकवरी का, तो आगे आपको फिर कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा और आप अच्छे तरीके से मेडिकल फैसिलिटी ले सकते हैं आगे। तो जैसा मैंने आपको बताया कि हमारा सिविलियन डिपार्टमेंट है, हमने भी कई पेंशनरों को नो ड्यू सर्टिफिकेट दिया है कि आपकी तरफ से अब कोई पेमेंट बकाया नहीं है, ना ही कोई रिकवरी है एफएमए की, तो आप आगे सही तरीके से आप मेडिकल फैसिलिटी ले सकते हैं। तो एक ये सर्टिफिकेट भी आप बनवा सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा किसी लेटर में या फिर ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आपको किसी प्रकार से कोई दिक्कत होगी मेडिकल सुविधा लेने में, आपको बस प्रोसेस पता होना चाहिए, तो आप इजी तरीके से उस पर काम कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ईसीएचएस को यह बताना जरूरी है कि पेंशनर का फिक्स मेडिकल अलाउंस अब स्टॉप हो चुका है, तो उसके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए पेंशनर का, चाहे तो सीपीपीसी बनाए या डीपीडीओ बनाए, जो पेंशन दे रहा है वो बनाए। मतलब ईसीएचएस को ये पता होना चाहिए कि पेंशनर अब सिर्फ मेडिकल फैसिलिटी ले रहा है, वो एफएमए का पैसा नहीं ले रहा है। क्योंकि दोस्तों ये दोनों चीज अगर लेता है पेंशनर तो ये इलीगल है, आप दोनों चीज नहीं ले सकते, पेंशनर को ये खुद बताना चाहिए। अगर उसे नहीं पता तो फिर डिपार्टमेंट आपको सूचित करेगा, और दोस्तों अगर वो सूचित करता है तो फिर वो रिकवरी के तौर पर होगा, इसलिए आप पहले से ही बता दें डिपार्टमेंट को, पॉलीक्लिनिक में या फिर ईसीएचएस डिपार्टमेंट को, या अपने रिकॉर्ड ऑफिस के थ्रू या जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू या पीसीडीए के थ्रू, किसी भी डिपार्टमेंट के थ्रू आप बता दें कि आप फिक्स मेडिकल अलाउंस का पैसा भी ले रहे हैं और मेडिकल फैसिलिटी भी ले रहे हैं। तो आपको एक चीज आपको स्टॉप करनी है, तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। इस वजह से मेरा आज का ये वीडियो था, ताकि मैं आपको समझा पाऊं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना मेडिकल कार्ड चेक करें, चाहे वो 32 KB का हो, चाहे वो 64 KB का हो। अगर ये है आपके पास, ठीक है। एक तरफ आप पेंशन स्लिप भी रखें, कहीं आप पैसा तो नहीं ले रहे 1000 रुपए। अगर ऐसा होता है तो पहले आप 1000 रुपए को स्टॉप करवाइए। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको लैपटॉप में समझाता हूं कुछ डिटेल्स ईसीएचएस की। इनका एक लेटर भी था, क्या क्या चीजें उसमें लिखी हैं वो मैंने ट्रांसलेट किया है हिंदी में, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आइए लैपटॉप पे। दोस्तों मैं लैपटॉप की तरफ आ गया हूं, तो चलिए दोस्तों मैं आपको समझाता हूं एक लेटर जो मैंने ट्रांसलेट करा है हिंदी में। एफएमए और ईसीएचएस सदस्यता के दोहरे लाभ, यानी जो पेंशनर एफएमए भी ले रहे हैं और ईसीएचएस की फैसिलिटी भी ले रहे हैं,
तो उनके लिए दिक्कत हो सकती है आगे। तगड़ी रिकवरी बन सकती है उन पेंशनरों की जो दोनों चीज ले रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको समझाता हूं। इस नीति के अनुसार निश्चित चिकित्सा भत्ता, एफएमए और ईसीएचएस सदस्यता का दोहरा लाभ एक साथ नहीं लिया जा सकता। जैसा मैंने आपको बताया कि आप दोनों चीज नहीं ले सकते, ये इलीगल है। ईसीएचएस सदस्यता प्राप्त करने से पहले एफएमए को छोड़ना होगा। यानी अगर आप ईसीएचएस में एनरोल्ड हो रहे हैं या आपके पास ईसीएचएस की फैसिलिटी है तो आपको फिक्स मेडिकल अलाउंस को छोड़ना होगा। हालांकि एमओडी, डीओ, ईएसडब्ल्यू पत्र संख्या ये डेट 1 नवंबर 2018 के तहत सरकार द्वारा उन ईसीएचएस सदस्यों को मंजूरी दी गई है जो ऐसे जिलों में रहते हैं जहां कोई ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक नहीं है। एमएच रूम्स या सर्विस हॉस्पिटल्स को गवर्निंग लेटर में उल्लिखित शर्तों के साथ एफएमए का दावा करने का विकल्प चुनना है। दोस्तों, जो एफएमए है ये उन्हें दिया जाएगा जो पेंशनर ऐसे क्षेत्रों में हैं जहां पर ईसीएचएस की फैसिलिटी नहीं है, जहां पे पॉलीक्लिनिक नहीं है। तो वो पेंशनर एफएमए ले सकते हैं। फिक्स मेडिकल अलाउंस का उन्हें पैसा मिलेगा पेंशन पर जहां पे एमएच रूम्स या सर्विस हॉस्पिटल भी नहीं है, उनको परेशानी होती है। तो ऐसे केस में उन्हें फिक्स मेडिकल अलाउंस का पैसा दिया जाएगा। आगे चलते हैं। इस मुख्यालय के ध्यान में ऐसे मामले लाए गए हैं जहां ईसीएचएस लाभार्थी एफएमए और ईसीएचएस का लाभ एक साथ प्राप्त कर रहे हैं, चाहे वह स्वेच्छा से हो या अनजाने में। यह इस विषय पर नीति का उल्लंघन है। इसलिए नए 64 केबी ईसीएचएस कार्ड प्राप्त करते समय प्राथमिक ईसीएचएस लाभार्थी बैंक, सीपीपीसी, डीपीडीओ द्वारा जारी एफएमए के नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। तो दोस्तों, जिसके पास 64 केबी ईसीएचएस कार्ड है और वो एफएमए भी ले रहा है, तो ऐसे केस में पेंशनर को सबसे पहले पॉलीक्लिनिक जाना होगा या बैंक, सीपीपीसी, डीपीडीओ जाना होगा। उन्हें ये बताना होगा कि मैं मेडिकल के साथ साथ एफएमए भी ले रहा हूँ, तो सबसे पहले इसे स्टॉप किया जाए। तो इसके लिए आपको नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट बनाना होगा और ये बनाएगा पॉलीक्लिनिक या फिर ईसीएचएस डिपार्टमेंट। आगे चलते हैं दोस्तों। ऐसे उदाहरण हो सकते हैं जैसा कि ऊपर पैरा 2 में उल्लेख किया गया है, जहां एक ईसीएचएस लाभार्थी एक ईसीएचएस सदस्य होने के साथ साथ एफएमए भी प्राप्त कर रहा हो। ऐसा हो सकता है। ऐसे मामलों में पॉलीक्लिनिक को एफएमए प्रमाण पत्र के नॉन विड्रॉल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने के बाद एफएमए को समाप्त करना होगा। इसके अलावा ईसीएचएस लाभार्थी से पीसीडीए द्वारा पूर्व में दावा किए गए गैर हकदार एफएमए की वसूली करने की आवश्यकता होगी। हालांकि ऐसे सभी मामलों में ईसीएचएस के माध्यम से चिकित्सा लाभ तुरंत एफएमए प्रमाण पत्र के नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट को प्रस्तुत करने पर शुरू हो जाएगा और पहले से दावा किए गए एफएमए की वसूली को ईसीएचएस लाभों के प्रारंभ पुनर्स्थापन के लिए एक शर्त के रूप में नहीं रखा जाएगा। तो अगर आपके साथ दोनों चीज़ें हो रही है, यानी आपके पास फैसिलिटी भी है मेडिकल की और उसके साथ आप एफएमए भी ले रहे हैं, तो सबसे पहले आपको इन्फॉर्म करना होगा पॉलीक्लिनिक में अपने रिकॉर्ड ऑफिस, पीसीडीए को या फिर सीपीपीसी, डीपीडीओ या बैंक में। उन्हें बताना होगा कि आप मेरी एक चीज़ को आप स्टॉप करिए। तो बेहतर है कि आप नज़दीकी पॉलीक्लिनिक जाएं, उन्हें सारी बात बताएं। वो अपने पास इस चीज़ को सुनेंगे और आगे फॉरवर्ड करेंगे आपके केस को, और जहाँ से आपको पेंशन प्राप्त हो रही है वहाँ पर एक लेटर दिया जाएगा जिसे हम बोलते हैं नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट। इसके द्वारा आपकी एफएमए सर्विस स्टॉप हो जाएगी और आप कंटिन्यू ले सकेंगे ईसीएचएस की फैसिलिटी। आगे चलते हैं। जैसा कि ऊपर पैरा 3 में बताया गया है, वसूली के मामलों को संबंधित पॉलीक्लिनिक द्वारा ईसीएचएस क्षेत्रीय केंद्र को सूचित किया जाएगा, जो संबंधित अभिलेख कार्यालयों को पीसीडीए-पी के साथ लागू होने वाली
प्रतिपूर्ति को प्रभावी करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए आगे सूचित करेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने आप नज़दीकी ECHS क्षेत्रीय केंद्र या फिर पॉलीक्लिनिक जाइए और उन्हें बताइए कि आप दोनों चीज़ ले रहे हैं, यानी आपके पास 64 KB का मेडिकल कार्ड भी है और उसके साथ आप पेंशन स्लिप ले जाके उन्हें बताइए कि मेरे को 1000 रुपये भी मिल रहे हैं। तो अगर ऐसा है तो जितनी आपकी रिकवरी बनती है बहुत पहले से, वो तो डिपार्टमेंट करेगा आपको लेटर देके, लेकिन आगे आपके लिए कोई दिक्कत ना हो तो तुरंत आपकी जो FMA है उसे स्टॉप करा जाएगा सबसे पहले। तो अगर कोई भी और आगे ECHS में इनरोल्ड है और वो FMA भी ले रहा है तो सबसे पहले आप FMA को स्टॉप कराइए। फिक्स मेडिकल अलाउंस का जो आप पैसा है 1000 रुपये, आप पहले उसे स्टॉप कराइए। तो इसके लिए आपके रिकॉर्ड ऑफिस को भी एक चिट्ठी लिखी जाएगी ECHS केंद्र द्वारा और PCDA भी इसमें शामिल होगा। तो इस तरीके से आप बच सकते हैं एक भारी रिकवरी से। तो इसके रिगार्डिंग आपको कुछ पूछना हो तो डायरेक्ट आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले तो आप अपने घर में ये पता लगाइए कि आप दोनों चीज़ तो नहीं ले रहे हैं, आपके पास कार्ड भी है और साथ में आप पेंशन स्लिप में आपको पेंशन पर 1000 रुपये भी मिल रहे हैं। अगर ऐसा है तो सबसे पहले आपको कहाँ जाना है, पॉलीक्लिनिक जाना है और वहाँ पे आप उन्हें बताइए कि मेरे को ऐसी चीज़ दोनों चीज़ मिल रही हैं। उसके बाद अपने आप रिकॉर्ड ऑफिस से कांटेक्ट कर सकते हैं, जो नज़दीकी ECHS क्षेत्रीय केंद्र है वहाँ पे भी आप जा सकते हैं जहाँ से आप फैसिलिटी ले रहे हैं, या फिर जिला सैनिक बोर्ड वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। तो आपको किसी प्रकार की घबराने की ज़रूरत नहीं है, सारा काम इजी तरीके से आपका हो जाएगा। बस आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि काम करना कैसे है। तो इसके रिगार्डिंग आपको कुछ पूछना तो डायरेक्ट आप मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर कमेंट भी कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। और चैनल आपको अच्छा लगता है वीडियोस, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को लाइक करते रहिए। थैंक यू सो मच।